हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको यहाँ से सवाल मिलते ही हैं और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व या डी 544 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं हम दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग या डी उनका प्रबोधन। तो इसका सही जवाब होगा महाभिनिष्क्रमण को उनका गृह त्याग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश या डी कोलीय वंश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोलीय वंश से संबंधित थी। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन ए वैशाली में, बी लुम्बिनी में, सी कपिल वस्तु में या डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही जवाब होगा, अभी बताया मैंने कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पार्थ, बी मिहिर, सी सिद्धार्थ या डी गुडाकेश। तो महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम यहाँ पे ऑप्शन सी सिद्धार्थ होगा तथा इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तथागत भी इनके अनेक नामों में है। याद रखिएगा, इन्हें प्रचन बौद्ध भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस राज्य के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मतलब अभिलेख पूछ रहा है यहाँ पे। मौर्य अभिलेख, बी शुंग अभिलेख या डी सी सातवाहन या डी कुषाण। तो इसकी पुष्टि हमें मौर्य से मिलती है। मौर्य अभिलेख के रुम्नीदेई अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाड़ का स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ लेख या डी रुम्नीदेई स्तंभ लेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रुम्नी अभिलेख। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बौद्ध गया में, सी कुशीनगर में या डी कपिल वस्तु में। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ऑप्शन सी कुशीनगर में हुआ था। यह मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे, जहां चुंद नामक लोहार की आम्र पाटिका में ये ठहरे थे।
आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। अभी बताया मैंने कि दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछता है कहाँ हुआ और किस राज्य में हुआ था। तो आगे देखते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शन ए अंग, बी मगध, सी मल्ल तथा डी वस्त। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सी मल्ल। अगले सवाल को देखेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोध गया में या डी सारावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण ये ऑप्शन ए कुशीनगर में स्थित है। अगले सवाल को देखेंगे हम। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था। ऑप्शन ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलन या डी सुबुद्ध। तो इसका सही जवाब होगा मतलब अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शंस हैं ए सारावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में या डी सारनाथ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैशाली में इन्होंने अपनी अंतिम ऋतु वर्षा बिताई थी। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धारणातीत मानसिक अवस्था। बौद्ध मत की निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ऑप्शन ए करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करता है। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन है अलार कलाम कौन थे। ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक या डी बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब वो अलार कलाम के पास पहुंचे थे तथा उनसे ही दीक्षा ली थी। लेकिन उनके आश्रम में उन्हें तपस्या की लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुए, तब जाके वो सांख्य मतलब अपनी साधना शक्ति के लिए अलग जगह पधारे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। तो अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था और यहीं पर उसने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए वैशाली में, बी सारावस्ती में, सी कौशाम्बी में या डी राजगृह में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड्स, आंसर बी इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सारावस्ती में दिया था तथा अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए थे। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे। ऑप्शन ए शतानिक, बी उद्यान, सी बोधि या डी कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो गया कौशाम्बी उद्यान के राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा या डी नागसेन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति के कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में या डी पावापुरी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगृह में, क्योंकि यहीं पे उन्होंने अपना सप्तपर्णी गुफा में ही अपना प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। तो महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में उनकी पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की? ऑप्शन ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या डी वासुमित्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वासुमित्र ने की थी। बौद्ध संगीति का चतुर्थ संगीति कुषाण शासन के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। याद रखिएगा, ये कश्मीर में आयोजित किया गया था चौथा बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या डी शैव धर्म। तो इसका सही जवाब होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल को देखते हम। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर या डी पटना। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई 400 मीटर है। 400 मीटर है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र या डी अष्टाध्याय। तो इसका सही जवाब होगा सर्वप्रथम ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को या डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका सही जवाब होगा लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने प्राचीन इतिहास के 3 चैप्टर को करवा के रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।